नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर किसी पर दुष्कर्म का मुकदमा हो, गैंग रेप का मुकदमा हो, जघन्य हत्या का मुकदमा हो और उसे अदालत ने सजा भी दे दी हो, तो भी उसे राहत मिल सकती है, जमानत मिल सकती है। बस एक ही शर्त है कि वो आदमी कहीं ना कहीं योगी सरकार का करीबी होना चाहिए। अब दोस्तों, ऐसे एक नहीं अनेकों मामले हैं जहां शातिर अपराधियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए गए, उन्हें सजा में राहत दी गई। और इस लिस्ट में बीजेपी के कई विधायक हैं, बीजेपी के कई मंत्री हैं। और सबसे ताजा मामला तो चौंकाने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चर्चित बाहुबली कुलदीप सिंह सेंगर, जिन पर गैंग रेप, जिन पर हत्या, इस तरह के जघन्य मामले थे, उम्र कैद थी, जो योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी थे, बीजेपी के पूर्व एमएलए रहे। इस सेंगर को कल उम्र कैद में ना सिर्फ बड़ी राहत मिली, जमानत भी दे दी गई। और इस पूरे खेल में उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील थे, उनका एक बड़ा रोल है, क्योंकि केस मजबूती के साथ अदालत में रखा ही नहीं गया या रखने ही नहीं दिया। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात देखिए कि जब इस सेंगर को, इस माफिया को राहत दी गई, उम्र कैद में जमानत दी गई, तो जो पीड़िता है, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिसके पिता की हत्या की गई, पीट पीट कर हत्या की गई, वो जब इस प्रोटेस्ट में इंडिया गेट पर, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर, मोदी के दफ्तर से कुछ दूरी पर बैठी प्रोटेस्ट पर, तो पीड़िता की आवाज सुनने की जगह उसको वहां से पुलिस ने खदेड़ दिया। मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे 2 मासूम तो छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। दोस्तों, पीड़िता का दर्द तो आपने सुन ही लिया कि सामूहिक दुष्कर्म होता है, पिता की हत्या होती है, सताया जाता है, रिश्तेदारों की हत्या होती है, और इंसाफ योगी जी के रामराज्य में बड़ी मुश्किल से मिलता है या मिलता ही नहीं। लेकिन ये पूरा मामला दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस तरह का जघन्य अपराध, जुर्म शायद इस देश में बड़ा रेयर होगा। मैं चाहूंगा कि आप कुछ तारीखों को देखिए, आपका दिल भी हिल जाएगा कि किस तरह से सेंगर को कदम कदम पर बचाने की कोशिश सरकार ने की। मिसाल के तौर पर लखनऊ से सटे उन्नाव में जो सेंगर का गढ़ था, इस गढ़ में जब सामूहिक दुष्कर्म होता है, सामूहिक, एक नहीं, 2 नहीं, कई लोग दुष्कर्म करते हैं पीड़िता के साथ, जो एक जवान लड़की है, खूबसूरत लड़की है, उसके साथ जब दुष्कर्म किया जाता है और उसके घर वाले जब रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, रिपोर्ट पुलिस लिखती नहीं है। ये सेंगर का जलवा था, ये सेंगर का आप कह सकते हैं रुतबा था, जो उस वक्त बीजेपी के विधायक थे, योगी के करीबी थे। और फिर 11 जून को पीड़िता की मां जब अदालत जाती है, तब अदालत के कहने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती, और उस एफआईआर में भी कुलदीप सेंगर बाहुबली का नाम हटा दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे कि इस सेंगर को बचाना है। अब दोस्तों, जुल्म यहां खत्म नहीं होता है। उस पीड़िता का जो पिता है, अपनी बेटी के लिए वो जब इंसाफ मांगता है, प्रोटेस्ट करता है, तो 8 अप्रैल 2018 को पीट पीट कर पिता की भी हत्या की जाती, निर्मम हत्या पीट पीट कर की जाती, वो भी पुलिस हिरासत में। और कौन पीटता है? सेंगर और सेंगर के गुर्गे और सेंगर का भाई। लेकिन जब एफआईआर लिखी जाती शुरू में, तो फिर किसी अदृश्य हाथ की शक्ति से सेंगर के भाई का नाम एफआईआर से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद एक और तारीख नोट कर लीजिए, 28 जुलाई 2019
और ये तारीख में बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीड़िता अपने परिवार, अपनी चाची, अपनी मौसी के पास रायबरेली जा रही थी और लौटते समय एक ट्रक पीछे से आता है और जिस तरह से आप बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं वो ट्रक सीधे कार को टक्कर मारता है, भीषण टक्कर मारता है। पीड़िता तो बच जाती लेकिन मौके पर चाची और मौसी की मौत हो जाती है। यानी ये जो हॉरर फिल्म है ये खत्म होने का नाम नहीं लेती और ऐसी हॉरर फिल्म के मुख्य किरदार विलेन को उत्तर प्रदेश के जो वकील हैं केस कमजोर कर देते हैं। हाईकोर्ट दिल्ली का जो है वो जमानत दे देता है, उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर देता है। दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर इकलौता नाम नहीं जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस या फिर वकील मेहरबान है या कोई उनको गाइड कर रहा है कि इन पर एक्शन बहुत ज्यादा नहीं लेना है। ऐसे कई और ठाकुर बाहुबली हैं, ठाकुर माफिया हैं जो या तो एमएलसी हैं या तो सत्ता में हैं या सत्ता के करीब हैं, जिन पर जुर्म है और उनके मुकदमे वापस लिए गए। इस तरह के कई प्रमाण हैं और इसमें सिर्फ बीजेपी के मंत्री और विधायक ही नहीं है, जो सपोर्टर हैं वो भी हैं। आप अखलाक का मामला देखिए, इस अखलाक के मामले में जो मॉब लिंचिंग केस हुआ था पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में जिसकी चर्चा थी, उसमें भी कई सजातीय एक ही जाति के उसमें मुलजिम थे और उनके खिलाफ इसी योगी सरकार ने मुकदमा वापसी का आदेश दिया था अक्टूबर 2025 में। वो तो एक बहादुर जज था जिसने योगी सरकार के आदेश को रद्द कर दिया, वरना वहां भी सबकी सजा एक तरह से माफी हो रही थी, मुकदमा वापस हो रहा था। और मैं आगे क्या कहूं, जिस सरकार में उसका मुखिया यानी योगी जी खुद अगर अपने खिलाफ लगा मुकदमा वापस ले लें तो फिर आप क्या बात करेंगे। अब दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ कुलदीप सेंगर एक इकलौता नाम नहीं, कई ऐसे बड़े राजनीतिक शख्सियत हैं, बाहुबली हैं, माफिया हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं जो इस सरकार के करीबी रहे, उन पर सरकार मेहरबान रही, मुकदमे वापस हुए। आज मैंने इस पूरे मामले को जो ट्रैक कर रहे हैं, कई बरसों से ट्रैक कर रहे हैं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी स्टोरी ब्रेक करी कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने दस्तखत से अपने खिलाफ लगा मुकदमा वापस कर दिया। जी हाँ, शरद प्रधान बहुत ही सीनियर, बहुत ही बोल्ड जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सीधे लाइव हो रहे हैं और हमारे साथ एडवोकेट सर्वेश त्रिपाठी साहब हैं। सर्वेश त्रिपाठी साहब ये जो केस है सेंगर वाला उसको ट्रैक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मैंने सेंगर के मामले पर त्रिपाठी जी से कई सवाल किए और बड़े गौर से इन दोनों एक्सपर्ट्स की बातों को सुनिए और एक चीज़ पर बिल्कुल आपको यकीन हो जाएगा कि अगर आप सत्ता के करीबी हैं और आपके हाथों से किसी का खून भी हो जाता है तो जो छींटे हैं हथेली पर उनको मिटाया जा सकता है। शरद प्रधान जी, ये जो मुकदमे वापस हो रहे हैं, कोई डकैत है, कोई हत्यारा है, कोई दुष्कर्म में जो है नेम्ड है, कोई किसी जो है घर में आग लगा दे रहा है, इस तरह के खूंखार लोगों से सरकार मुकदमे वापस लेती चली जा रही है और एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। मुझे लग रहा है गिनीज बुक में नाम आना चाहिए योगी जी का मुकदमे वापसी पर। दीपक, आपने देखा होगा इसकी शुरुआत बहुत पहले जिस दिन से योगी आदित्यनाथ बने, आपको याद होगा कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने खिलाफ जो मुकदमे थे वो भी वापस लिया गया। तो जब अपने खिलाफ मुकदमे अपने दस्तखत से, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, जो मुकदमे होते हैं बहुत से मुख्यमंत्रियों के खिलाफ होते हैं, ये हमारे यहाँ तो ये क्वालिफिकेशन है, लेकिन खुद अपने दस्तखत से वापस लेना मुकदमे, ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। और मैंने ये बात अपनी बुक जो योगी आदित्यनाथ पे लिखी है, पेंगुइन ने पब्लिश करी, उसमें भी लिखी है कि किसके, उसमें पूरी मुकदमों की लिस्ट है। क्या कुलदीप सेंगर योगी के करीबी थे, योगी मेहरबान थे कुलदीप सेंगर पे, ऐसी कुछ आपको संकेत मिलते हैं? उसी का मैं याद दिला रहा हूँ आपको। मैंने बड़े कंसिस्टेंटली इसकी उस टाइम पे जब रिपोर्ट करी है, तो सेंगर साहब इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उनका साहब ही है वो, लाट साहब थे, कि उनका जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और जब सीबीआई को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुओ मोटो सीबीआई को दिया, यहां से ये नहीं कर रहे थे सीबीआई को, और यूपी पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। आप याद करिए, यूपी पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी, वो रोज मीडिया में आकर के अपनी बात कहता था। एसएसपी के बंगले के बाहर खड़े होकर के उसने बाइट्स दी हैं टीवी चैनल। और मतलब जब सीबीआई ढूंढ रही है तो पुलिस के एसएसपी कप्तान के बंगले के बाहर खड़ा हुआ है, वो खड़े होकर के इसने, मुझे याद है, मैंने रिपोर्ट भी किया है
कि ये जो खड़े हुए हैं वो पुलिस ढूंढ नहीं पा रही, अरेस्ट नहीं कर पा रही, सीबीआई ने आके अरेस्ट किया था। और उस टाइम है कि बात इतनी बिगड़ गई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा कि भाई ये बड़ा पब्लिक आउटरीच हो गया है। और बीजेपी का एमएलए, उन्नाव के एमएलए थे कुलदीप सेंगर, और बड़े भारी बाहुबली थे, मतलब उनका अलग ही किस्म का जलवा था। इसने जो आपने बताया ना आत्मदाह, उसने मुख्यमंत्री के घर के सामने आत्मदाह का अटेम्प्ट किया था, उस लड़की ने किया जी। उजागर हुआ, वरना तो कुछ रफ खत्म हो जाता। और सेंगर सोचे हुए थे क्या कर लेगा ये मेरा, ये क्या कर लेगी एक मामूली लड़की मेरा, इसका परिवार क्या कर लेगा। फिर उन्होंने सिस्टमैटिकली जो आपने सीरीज में बताया किस तरह से एक मर्डर हुआ, फिर दूसरा अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, वो तो बट फॉर इंडिपेंडेंट सीबीआई इंक्वायरी, मतलब उसमें लकली उस टाइम पे ये हालत नहीं हुई थी, तब तक बिगनिंग था और इतनी बिगड़ी हालत नहीं थी सीबीआई की, तो ये भाई साहब बंद हुए। तो सर्वेश जी, आप पहले सीआरपीएफ में थे और अब आप जो है वकालत कर रहे हैं, फुल टाइम वकालत कर रहे हैं, और इस केस को आप बहुत पहले से देख रहे हैं जब सीआरपीएफ सिक्योरिटी दी गई थी पीड़िता को। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और मैं सिंपल जवाब चाह रहा हूँ कि आम आदमी भी सब समझ जाए। क्या अगर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील, जो सरकार के वकील थे, अगर वो ठीक तरह से पैरवी करते, ठीक तरह से मुल्जिम के आगे सबूत रखते, अपोज करते, तो हाई कोर्ट ये जो उम्र कैद है इसको सस्पेंड ना करता, हाई कोर्ट राहत ना देता कुलदीप सेंगर को? क्या आपको लगता है कि जो सरकारी वकील हैं वो कहीं ना कहीं लचर थे, कहीं कहीं बिल्कुल चुप हो गए? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से पहले भी कहा कि न्यायालय जो है वो तथ्यों को देखती है। न्यायालय के सामने जो तथ्य रखे जाएंगे, एक पक्ष तो बचने के लिए खड़ा ही है, उनके लिए सीनियर एडवोकेट्स का पैनल लगाया गया है, बहुत पैसा पानी की तरह बहाया गया है, बहुत बड़े बड़े नाम, आप उस ऑर्डर को देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम दिखेंगे जो कुलदीप सेंगर की तरफ से वकीलों के फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। यहां से सरकारी वकील है, सरकारी वकील को जो सरकार कहेगी वही करेंगे, क्योंकि वो सरकारी वकील बनाए इसी शर्त पे जाते हैं कि सरकार के कहने पे ही चलेंगे। तो अब यहाँ अगर इन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई होती, निश्चित रूप से अगर वैसे भी आप देखें तो सरकार हारी है, यहाँ पे अभियोजन पक्ष हारा है, तो यहाँ पे कमजोरी तो है ही है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकी नीयत, मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैं तो बहुत साफ तौर पे कह रहा हूं कि सरकार की नीयत पे कैसे भरोसा किया जाए जब आप अखलाक का केस देख ही रहे हो। उसमें भी अगर एक जज ने हिम्मत नहीं दिखाई, तो और मैं एक चीज और लिबर्टी लूंगा इसमें कहने की, उसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बहुत करीब से देख रहा हूं, बहुत बचपन से देखता हूं, और हम सब देख रहे हैं। अगर ये जज साहब जो है जिन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, एक्चुअली सल्यूट करना चाहिए, ऐसे इन्हीं लोगों के नाते न्यायपालिका बची हुई है, लेकिन अगर इनके नाम के आगे कहीं कुछ और लगा होता, लेकिन अगर कहीं कहीं ये यादव लगा होता या फिर कहीं कोई ये मुसलमान सरनेम होता, तो मुझे डर है कि ये जो हो अल्लाह कुछ और ही हो रहा होता, और एक और कहीं हम गलती से लिंचिंग की तरफ ना बढ़ रहे होते। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दूषित प्रदूषित वातावरण है ये इतना खतरनाक हो चुका है कि यहाँ पे अब आपको उसी हिसाब से देखा जा रहा है। और अब मैं देखना चाहूंगा कि अपील कितनी तेज होती है, और वहां पे अब सरकार को कटघरे में साबित करना पड़ेगा कि आप ये जो गैंगरेप है ये उस आदमी ने किया था, ये सरकार पोषित नहीं था, भाजपा पोषित नहीं था। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रधान साहब, कुलदीप सेंगर लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आते हैं, विधायक बनते हैं, फिर योगी के करीब हो जाते हैं जब योगी की सरकार आती है, और उसके बाद ये कांड हो जाता है और काफी करीबी बताए जाते हैं। क्या आपको लगता है, हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं, लेकिन आपको लगता है कि एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि जो सरकारी वकील है वो इस मामले को सेंगर के खिलाफ अपोज नहीं करेगा और सेंगर के लिए एक खिड़की खुल जाएगी उनके बचने के लिए? क्या इसमें आपको उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील, उनकी आपको कोई लेक्सिटी, उनकी कोई आपको इस तरह की, आप कह सकते हैं, दबाव दिखता है, या जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया कि एक रास्ता खोला सेंगर के लिए? देखो, बिल्कुल ये तो बड़ा स्पष्ट है, और आपने जो अपनी भूमिका में बात कही कि किस तरीके से ढीलापन दिखाया, यही एक तरीका होता है। सरकारी वकील जब किसी को सेव करना होता है, जबकि ड्यूटी है प्रोसिक्यूशन की, उसको सजा, मतलब आप कह रहे हैं जानबूझ के ढिलाई कर रहे थे? बिल्कुल। और ये तभी होता है जब सरकार कहती है, भाई सरकारी वकील का तो काम यही है, जो सरकार का ब्रीफ होता है उस हिसाब से करता है। तो सरकार ने उसको कह दिया नहीं भाई ये तो अपना बंदा है, इसको तो छुड़वाना है, तो फिर अपना उसी तरीके से वो मामला ही नहीं उठाएगा, हल्के फुल्के से बोल देगा, और जब प्रेजेंट ही नहीं करेगा ठीक से तो खत्म। कहां से जज की, उसमें जज का कोई दोष थोड़ी ना है। तो जब ये बड़ा डिजाइन से किया जाता है, और ये होते हैं कुछ जजेस भी, कभी ऐसा नहीं है कि जजेस
सब अपराइट होते हैं जिस तरीके, लेकिन ये इस केस में बड़ा क्लियर है कि जज को तो इन्होंने मौका ही जो है ऑलरेडी दे दिया आपने, जब आप प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो, वीक केस बनाओगे, जैसे शुरू में होता है एफआईआर ही जी। कमजोर लिखी जाती है, उसके बाद एफआईआर के बाद जब आप प्लीड करने चले केस उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, आपने इतने हल्के फुल्के तरीके से किया कि कोर्ट की कॉग्निजेंस ही नहीं लेगा। जी। तो ये एक डिजाइन है इसको सेव करने का। मेरा वकील साहब से पूछ लूं, वकील साहब, क्या ये जो शरद प्रधान साहब जी। कह रहे हैं कि जो जी। सरकारी वकील थे उन्होंने केस को ठीक तरह से अदालत के सामने नहीं रखा, जो सारे सबूत थे वो नहीं रखे, सबूतों की पैरवी नहीं करी, एक तरह से ढिलाई करी, तो क्या आपको लगता है कि अगर जज से कहीं ज्यादा जो सरकारी वकील हैं वो जिम्मेदार हैं सेंगर को राहत देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ 30,000 कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट जज का आदेश था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश था न्यायालय का, वो बहुत बहुत मजबूत फैसला था, बहुत डिटेल्ड फैसला था। उसमें इन सब बातों पे जिन पे ये फैसला आया है, वो पॉक्सो का जो सेक्शन 5C उम्र कैद जिस पे हुई, 5P जी। सबकी जिस पे उम्र कैद हुई थी, वो बहुत डिटेल, उसको डिफेंड अगर ठीक से कर लिया गया होता तो निश्चित रूप से ये फैसला नहीं आता। तो कमजोरी तो निश्चित रूप से रही है, क्योंकि तभी हारे हैं ये। तो इसमें मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे उसमें प्रथम दृष्टया दिखता है कि बहुत कमजोर तरीके से डिफेंड किया गया उस फैसले को। चलिए, उसमें आपके पास जानबूझ एक फैसला था जिसको केवल उसी को डिफेंड करना था, ऐसा नहीं आप जीत के आए थे समझ डिस्ट्रिक्ट गया। कोर्ट से। हमारे यहाँ दोनों हारना पैनलिस्ट दिखाता है। कह रहे हैं कि जानबूझकर कमजोर केस जो है वो कुलदीप सेंगर के खिलाफ रखा गया, ढिलाई की गई, एक रास्ता दिया गया, और जज ने फिर वही किया जिस तरह से केस प्रेजेंट किया था कि एक बहुत बड़ी राहत दे दी, उम्र कैद को ही सस्पेंड कर दिया कुलदीप सेंगर पे। मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्या आपको लगता है प्रधान साहब की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, अगर उसका कोई मंत्री है, या योगी जी खुद मुख्यमंत्री हैं, या बीजेपी का सपोर्टर है, या बीजेपी का वोटर है, या बीजेपी का विधायक है, क्या अगर इन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं तो उन मुकदमों को वापस लिया जा रहा है, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये तब जगह जगह से ये आरोप लगता है, लेकिन ये हकीकत भी यही है कि जब भी अगर आप जो हिंदी में कहावत है ना, सैया भये कोतवाल तो डर काहेगा, डर कहेगा। तो यहाँ पर भी यही है। और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि जो आरोपी है वो किस जाति का है, जाति की बात करना यहाँ जरूरी है। बिल्कुल, ओके, तभी वो उस तरीके से मिस्टर प्रधान, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे हैं। ऐसे भी ये केसेस हैं अगर मुल्जिम की जाति हो तो फिर और खेल हो सकता है आसान। एग्जैक्टली यही हो रहा है। आपने देखा, देखिए जब भी इनको जो करना होता है, और स्पेशली अगर मुसलमान है तो फिर तो वो तो सबसे बड़ा दुश्मन है। बुलडोजर चलेगा। आप तो बरसों आपने बहुत बढ़िया क्राइम रिपोर्टिंग करी है दीपक, और आप देख रहे हैं, आपने देखा वो जो केस था किस तरीके से उसको अतीक अहमद, उसके नो सिंपैथीज फॉर अतीक अहमद, किसी को भी नहीं है सिंपैथी उसके लिए, क्योंकि वो आदमी बड़ा गंदा बदमाश आदमी था। लेकिन ये तरीका नहीं, लॉ ऑफ द लैंड है, कोई जंगल लॉ तो है नहीं। आपने लेकर तो क्या ये मैं कह सकता हूं शरद जी, आप तो क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को 40-50 वर्षों से बड़े करीब से देख रहे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि योगी सरकार ने अपने विधायक, अपने मंत्री, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, और खुद अपने खिलाफ जो मुकदमे दर्ज थे, इस तरह के अनगिनत मुकदमे योगी सरकार के समय वापस लिए गए, मतलब फाइल क्लोज खिलाफ लिए गए। वही मैंने कहा पर्टिकुलरली। अच्छा, पहले तो सेव यह किया जाता है, पहले तो सेव किया जाता है। आपको याद होगा बदायूं में जो गैंग रेप हुआ था, उसमें कुछ लड़के राजपूत फैमिलीज के थे, बहुत दिन बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज होगा। आपको याद होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किस तरह से लड़की के परिवार वालों को प्रेशराइज किया और धमकी दी कि देखो केस चलाओगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, तुम्हें पैरवी करनी वो करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा, छोड़ दो, ये तक किया गया। आपको अनदर केस याद होगा जिसमें कि इसी ये आजकल जो सुप्रीम जाति है उसका एक दरोगा था गोरखपुर में, जिसने पीट के एक यंग बिजनेसमैन को मार डाला। मतलब उसके वो नोन नोटोरियस गुंडा था, पुलिस वाला, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से उसके केस कार्रवाई हुई। तो ये तो बड़ा ब्लेटेंट हो गया है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट हकीकत यही है।
त्रिपाठी जी, क्या आपके पास भी कुछ इस तरह के फैक्ट फिगर हैं या इस तरह आपके पास कुछ मैं इनपुट हैं? शरद सर की जो एक दो लाइनें उन्होंने कही बहुत बहुत एप्ट थी कि सैया भय कोतवाल, उसमें दो लाइनें और जोड़ना चाहूंगा कि, और वो सब अभी के जो हालात हैं उसको काफी क्लियरली बयां करती है कि मेरा मुंसिफ है मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो यहाँ जी। जिसको जिस जिस जो आपको का सेवियर है, जिससे जिसको बचाव करना चाहिए, वो चाहे तंत्र शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, अगर यही आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो फिर बचाव के लिए किसके पास जाएंगे आप। और ये हालात जी। ऐसे ही बने हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ये जी। बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन रियलिटी आज की हालात में यही है। जी। हमारे दोनों पैनलिस्ट, दोनों, उनका ये मानना था, दोनों ही उत्तर प्रदेश को जानते हैं। एक वकील साहब हैं, एक बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, शरद प्रधान। इन दोनों का कहना है कि दो तरह की न्याय व्यवस्था इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, खासकर माइनॉरिटीज पर, जो घर के घर, मकान के मकान गिरा देता है, जमींदोज कर देता है। और दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी को सूट करते, योगी जी को सूट करते, तो फिर आपके ऊपर कोई भी मुकदमा हो, किसी की रेप करने का हो, गैंग रेप करने का हो, किसी के पीड़िता के पिता को की हत्या कर देने का आरोप हो, आपके ऊपर लिंचिंग के आरोप हो, पीट पीट कर मार देने के आरोप हो, आपके मुकदमे वापस हो सकते। और ये इसलिए मुकदमे वापस हो सकते हैं क्योंकि जो गंगोत्री है वो 5 कालिदास मार्ग से बह रही है। यानी जब चीफ मिनिस्टर योगी जी ही अगर अपने दस्तखत से अपने खिलाफ मुकदमे वापस कर सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये एक रामराज की एक नई परिभाषा है जो शरद प्रधान जी ने हमारे सामने रखी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो में आए। शरद भाई, सो मच थैंक्स टू यू। एंड मुझे लगता है कि आप हमारे प्रोग्राम में आते रहें, क्योंकि आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश को समझते हैं हथेली की तरह और खुलकर बोलते, मैं आज इस प्रोग्राम में कह रहा हूं कि लखनऊ में शायद दूसरा और पत्रकार नहीं मिलेगा आज की तारीख पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।